और जांच जिले के अंदर इस समय कई परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में अपने बेटी और बेटों के विवाह होना है और इसके लिए माता पिता ने शादी के कार्ड पत्रिकाएं वितरित कर दी है। साथ ही घर के बाहर शुभ विवाह के मंगल गीत गाए जा रहे हैं और साथ ही में शादी विवाह की रस्म तैयारियां अदा की जा रही थी, पर आखिरी समय में राज्य सरकार के निर्देश और स्थानीय प्रशासन के निर्देश के बाद शादियों पर रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से इन परिवारों में खुशी मनाते मनाते एकदम मायूसी छा गई और प्रशासन के निर्देश के बाद यह परिवार के सदस्य टेंट डेकोरेशन अपने हाथों से निकालते हुए नजर आए और सरकार प्रशासन को कोसते हुए भी नजर आए। यह परिवार के सदस्य कई परिवार के सदस्यों का कहना है कि जहां नेताओं के कार्यक्रम होते हैं वहां पर गंभीर महामारी कोरोना वायरस का असर दिखाई नहीं देता है और वहां धूम धड़ाके के साथ कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राजनीति पर हम हमारे बेटा बेटी का विवाह कर रहे हैं और कम लोगों को ही बुला रहे हैं, भीड़ भी एकत्रित नहीं कर रहे हैं, फिर भी सरकार और प्रशासन हम आम लोगों को परेशान कर रही है और अपना निर्णय थोपकर कांग्रेस के नेता और पूर्व शहर अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा ने भी कहा है कि विवाह जिस परिवार में होता है वहां हिंदू रीति रिवाज के अनुसार श्री गणेश की स्थापना की जाती है और विवाह रोके नहीं जा सकते हैं। अगर मौत भी हो जाती है तो भी विवाह संपन्न होते हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह विवाह जिन परिवार जिन घरों में होना है वहां विवाह होने दे और निर्देश जारी कर दे सोशल डिस्टेंसिंग का और भीड़ भाड़ न करे, पर विवाह को न रोका जाए। जिस प्रकार से राज्य सरकार के निर्देश के बाद में उज्जैन जिले के अंदर जो शादियां हैं, जिन बेटा बेटी का विवाह होना है, ऐसे कई परिवार हैं कि जहां पर मांगलिक जो विवाह की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, कुमकुम पत्रिका है जो है कंप्लीट हो चुकी हैं और विवाह की सेनाइयां गुज रही हैं, पर एंड टाइम पर अब आखिरी समय पर जो है उज्जैन में जो है जिस प्रकार से निर्देश लागू हो चुका है कि विवाह नहीं होंगे और विवाह की जो है किसी भी प्रकार से परमिशन प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी। किस प्रकार से अब यह परेशानी बन सकती है, साथ ही किस प्रकार से दिक्कत से ऐसे परिवार जूझ सकते हैं जिनके यहाँ पर अभी जो है विवाह होना है, उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के नेता पूर्व पार्षद पूर्व शहर अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा जी साहब। किस प्रकार से शासन प्रशासन को ऐसे परिवारों की मदद करना चाहिए और किस प्रकार से इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मीणा साहब, देखिए अब किस प्रकार से दिक्कत हो सकती है और क्या निदान होना चाहिए। नहीं, हिंदू मान्यता के अनुसार जो है जिस प्रकार से प्रकृति का भी नियम है कि जन्म मरण परण, जन्म और मृत्यु और शादी, ये एक ऐसे हमारे संस्कार हैं कि ये इनको तो अगर मृत्यु हुई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर शादी के लिए हमने गणपति को नोट दिया है और पत्रिका और लगन आ चुके और शादी चालू हो गई है तो वो रोकना असंभव सी बात है। पर ऐसे महामारी के समय में शासन जिस प्रकार से कड़े नियम बना रहा है, निश्चित ही वो जन भावनाओं को देखते हो जनता में महामारी को रोकने के लिए, परंतु जिन परिवारों में शादी चालू हो चुकी, जिनमें अब बारातें आनी, उन लोगों को जो है शादी करने की परमिशन दी जाए, उसमें भीड़ ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पर कम से कम लोगों को उनके साथ में शादी संपन्न हो, ऐसा मतलब जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार अगर शादी चालू हो गई है तो फिर उसको रोका नहीं जाता। घर में मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी शादी को नहीं रोका जाता। ऐसा हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि शादी अगर चालू हो गई तो वो होना ही है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान दे करके जिन लोगों के यहाँ शादी बस एक दो दिन में फेरे वेरे होना, उन सबको किसी भी प्रकार से रोका ना जाए और उनको कम लोगों के साथ में उनकी शादी संपन्न होने के लिए उनको जो है निर्देशित किया जाए और उनकी शादी संपन्न कराई जाए। तो देखा किस प्रकार से कांग्रेस के नेता पूर्व पार्षद और पूर्व शहर अध्यक्ष अनंत नारायण मीणा जी ने कहा कि जिस प्रकार से जो हिंदू नीति के हिसाब से श्री गणेश को मनाया जाता है और जो है फिर विवाह पद्धति पूर्ण होती है, इस प्रकार से इस विवाह पद्धति को जो कार्यक्रमों को जो है रोकना गलत है। हाँ, बाकी इस प्रकार से बैठक आयोजित कर जो है चर्चा ऐसी समस्या का समाधान निकालना चाहिए, हिदायत देना चाहिए ऐसे परिवारों को वो भीड़ एकत्रित ना करें और अपने विवाह जो है पूर्ण करें। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।